वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बबल किचन में कुछ बनने जा रहा है मीठा, और वो भी बहुत ज़बरदस्त। तो जिसका नाम है चोको बुनेफो। तो चलिए उसको बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होंगी, मैं सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं। उसके लिए हमें चाहिए होंगे बनाना, और एक पैकेट मैंने लिया बिस्किट का। आप कोई सा भी ले सकते हैं, मैरी बिस्किट, या इसके अलावा कोई भी आपके पास लेफ़्ट ओवर जो बिस्किट पड़े होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप नया पैकेट लें तो वो बनाएं, उससे बनाएं। कोई भी पहले से बच्चे कुचे जो भी आप बिस्किट हैं उसका ये आप बना सकती हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होगी 1/4 कप इसमें जाएगी चीनी, 1/4 कप इसमें जाएगा पाउडर मिल्क, 1/4 जाएगा इसमें ऑल पर्पस फ्लोर, 1/4 ही इसमें जाएगा चोको पाउडर, और 20 ग्राम इसमें जाएगा अनसॉल्टेड बटर, और 2 टेबलस्पून जाएगा इसमें मिक्स नट्स जाएंगे, और वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और जाएगा 2 कप हम इसमें डालेंगे मिल्क। तो सबसे पहले हम ये जो बनाना लिए हैं इसको हम कट करेंगे जी। तो अब हम सबसे पहले ये जो हमारे बनानास हैं इनको कट करके कट कर लेना है। तमाम बनानास आपने ऐसे करके कट कर लेना है, बारीक बारीक, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं आपने काटने, इस तरह करके आपने बारीक बारीक इस तरह। ये हमारे बनानास जो है वो कट हो चुके हैं। अब हम इसको कर देंगे ये एक साइड पे, और अपनी जो प्रेपरेशन करनी है हम लेंगे एक पैन में डालेंगे 2 कप दूध जो मैंने आपको बताया हुआ था, नाप के रखा हुआ था, और इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, चोको पाउडर, मिल्क पाउडर और चीनी जो है वो इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये देखें हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसको इतना आपने मिक्स करना है कि इसके लम्स ना रहें। तो जब इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हम इसको रखेंगे चूल्हे। तो ये हमने इसको रख दिया अपने चूल्हे पे, और अब हमने इसको मुसलसल अपना जो चम्मच है इसको हिलाते जाना है, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। और जैसे ही ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये देखें ये हमारा गाढ़ा होना साथ ही शुरू हो गया है। ये देखिए अभी हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, और कितनी अच्छी ये थिक सी हमारी पेस्ट बन गई है। ये हमारा चोको जो है कस्टर्ड वो रेडी हो चुका है। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा तो हम आँच को कर देंगे थोड़ा स्लो, और इसमें डाल देंगे ये जो मैंने आपको बटर बताया था, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये देखें, और साथ ही इसमें जाएगा वनीला एसेंस 1 टीस्पून। हमारी जो पेस्ट है वो तकरीबन रेडी हो चुकी है। अब हम चूल्हे को करेंगे बंद, और इसको करेंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल ठंडा नहीं इसको करना, तो चूल्हे को हम करते हैं बंद, और इसको एक साइड पर रखते हैं। अब हमें चाहिए होगा एक बाउल, और इसमें हम डालेंगे अपने ये जो बिस्किट मैंने आपको बताए हुए थे उसको लगा देंगे। कोई से भी बिस्किट आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप वो यूज़ करें। अब हम इसके ऊपर ये जो हमने अपने बनाना रखे थे काट के वो इस पे पूरे इस पे डाल देंगे। बहुत मज़े का बनेगा, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी आपके लिए लेकर आऊँगी। ये हमने इस पे डाल दिए सारे बनानास। अब ये जाएगी हमारी नट्स मैंने काट के रखे थे वो इस पे थोड़े से स्प्रिंग कर देंगे। और जाएगी ये पेस्ट पूरी इसके ऊपर हम अपनी फैला देंगे। जी ये हमारी एक लेयर लग चुकी है। अब फिर सेम हम दूसरी लेयर भी ऐसे ही लगा लेंगे। ये हमने बिस्किट रख दिए, और अब साथ ही हम रखेंगे अपने बनानास। ये दूसरी लेयर लगी इसकी बनाना की, और फिर इसके ऊपर यही जाएगा हमारा जो पेस्ट हमने बनाया हुआ था इसका, वो सारा इसके ऊपर
तकरीबन हमने इसको हर जगह से कोट कर दिया है और अब इस पे जाएगा ये जो हमने नट्स अपने बताए वो थे। ये आप अपनी क्वांटिटी जितना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा, तो बस उसी हिसाब से आप डाल लें और ये सारे इसके ऊपर हम कोट कर देंगे इसको। जी तो भी भाई ये देखिए हमारे जो हमने नट्स अपने थे वो सारे इसके ऊपर फैला दिए हैं। अब हम इसको कवर करके तो फ्रिज के अंदर रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो फिर मैं आपको उसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक। तो चलिए इसको रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं 2 से 3 घंटे के बाद। हमारा जो चोको बनाफा है वो रेडी हो चुका है। हमने इसको 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखा है कवर करके। तो ये अब उसकी आपको दिखा रही हूँ फाइनल लुक। मैं आपको इसको दिखाऊंगी प्लेट में डाल के, ताकि आपको पता चले कि ये कैसा बना है। ये देखिए कितना टेस्टी, देखने में इतना मज़े का लग रहा है, तो खाने में तो क्या ही बात होगी। आप मेरी फरमाइश पे एक दफ़ा इसको बना के ज़रूर देखिए। जी तो वीवर ये देखिए इसकी फाइनल लुक, देखने में कितना मज़े का लग रहा है। और मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।